सुन्नत, आपको पता है मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक कोई काम करना सुन्नत। जैसा कि आपको मालूम है हमारा ये ट्यूटोरियल वुज़ू के मुतल्लिक चल रहा है, तो इंशाअल्लाह इसमें हम फ़राइज़ डिस्कस कर चुके। अब हमारे पास बची सुनन यानी सुन्नतें और मुस्तहब्बात और मकरूहात और ऐसी चीज़ें जो नाक़िज़े वुज़ू हैं, यानी जिनसे वुज़ू टूट जाता है, और ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा ख़याल तो है वुज़ू टूट जाता है लेकिन हकीकत में वुज़ू नहीं टूटता। तो बिला ताख़ीर गैर हम वुज़ू की सुनन यानी सुन्नतों के मुतल्लिक सीखते हैं। सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है, वुज़ू में सुन्नत किसको कहते हैं? यानी मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक किसी भी काम को करना। वुज़ू तो हमने करना ही है, लेकिन अगर वो वुज़ू हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक कर लेंगे, मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदा करदा सुनन के मुताबिक कर लेंगे, तो वो जहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद का सबब बनेगा, रूहानी फ़वाइद का सबब बनेगा, उसके साथ साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी नेकियों में भी इजाफ़े का सबब बनेगा। तो वुज़ू में 18 सुन्नतें हैं, तो बिला ताख़ीर गैर हम उनको सीखते हैं। याद रखिए वुज़ू में वाजिब कुछ नहीं है। जी हाँ, ये सुन्नतें अगर आप एडाप्ट करेंगे सवाब मिलेगा, जिस्मानी फ़वाइद हासिल होंगे, रूहानी फ़वाइद हासिल होंगे। लेकिन अगर ये सुनन कोई नहीं अदा करता तो उसका वुज़ू फिर भी हो जाएगा। तो पहली चीज़, दोनों हाथों को अपने पहुँचों तक धो लेना मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिए जब भी आप वुज़ू करने लगें शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। तीसरी चीज़, मिसवाक करना। आपको मालूम है फ़िज़िकल हेल्थ वाले ये बार बार हमें इस बात की तलकीन करते हैं कि अपने दांतों को साफ़ रखिए, और मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर मुझे मेरी उम्मत के मशक्क़त में पड़ जाने का खौफ ना होता तो मैं उन पर मिसवाक को फ़र्ज़ करार देता। तो कोशिश कीजिए जब भी आप वुज़ू करने लगे मिसवाक कर लीजिए। जी हाँ, अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से मिसवाक कीजिए। चौथी चीज़, 3 मरतबा कुल्ली कीजिए। अब आप ये देखिए, आज साइंस आपको ये बताती है कि अगर आप हज़ारों बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर लें, अपने मुंह को साफ़ रखें। जी हाँ, ये आपका मुंह अगर साफ़ होगा तो आपके स्टमक में बहुत सारी डिजीज़ पैदा नहीं होंगी, और अगर आपका मुंह साफ़ नहीं होगा तो आपके मुंह के सबब आपके मैदे में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो 3 मरतबा कुल्ली कीजिए और कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से पानी आपके मुंह के हर गोशे तक, हर हिस्से तक पहुंच जाए। 5वीं चीज़, 3 चुल्लू से नाक में पानी डालिए। अब ये देखिए नाक, जी हाँ, इसमें जो बाल लगे हुए हैं, जो एयर को यानी जो आप इनहेल करते हैं, सांस लेके जाते हैं, उन्हें फ़िल्टर करते हैं। अगर वो गर्द फ़िल्टर न की जाए तो ऐन मुमकिन है हमारे फेफड़े बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े अमराज का शिकार हो जाएं। तो इसलिए कि मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है। अब एक शख्स अगर दिन में कम अज़ कम सिर्फ 5 मरतबा वुज़ू करता है, कितनी मरतबा? 5 मरतबा, और वो 5 मरतबा में हर 3 मरतबा अपने नाक को साफ़ कर लेगा, तो कितनी मरतबा साफ़ किया? 15 मरतबा उसने अपने नाक को साफ़ कर लिया। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो शख्स, कोई भी अक्लमंद आदमी 15 मरतबा 15 टाइम्स अपने नोज़ को साफ़ करेगा तो उसके फेफड़े कितने सारे जम्स से, कितने सारे जरासीम से बच जाएंगे, और यकीनन वो बग़ैर पैसे लगाए, बग़ैर पैसे खर्च किए एक सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर रोज़ादार ना हो तो मदमदमा और इस्तिंशाक में मुबालगा करना सुन्नत, यानी गुलू करे। किस चीज़ में? कुल्ली में गरगरा करे कि पानी नीचे तक आ जाए। यहाँ कोई ऐसा आपने घी इस्तेमाल किया है या कोई ऐसा खाना खाया है, उसके ज़र्रात गले में बाकी हैं, आप जाग रहे हैं, सोए नहीं,
मशीन ऑन है, ऑफ़ नहीं हुई। अगर आपने सोने से पहले, इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि अपने मुंह को साफ़ करके सोइए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आपके गले में बाकी न रहे जिससे गले में सोजिश हो या सुबह जब आप उठें तो गला ख़राब हो चुका हो। इस गले को सेव कीजिए, क्योंकि अल्लाह जल्ला वाला हमें हुक्म देता है, ऐ मेरे बंदों की ये निशानी है कि वो मेरी नेमतों की कदर करते हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं, और नेमतों की कदर ये है कि वो उन्हें ज़ाया नहीं करते बल्कि अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब आप अपने गले को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, गरगरा कर लेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बीमारी से बच जाएंगे। अब आप बीमारी से बचेंगे, लेकिन अपने आप को इस बीमारी से बचाने पर भी अल्लाह जल्ला वाला आपको अजर अता फरमाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वीं चीज़, चुल्लू पानी से घनी दाढ़ी के नीचे की जानिब खिलाल कीजिए। जी हाँ, आपको पता है ये दाढ़ी मुबारक है। आज साइंस क्या कहती है, जिन चेहरों के ऊपर दाढ़ी नहीं है उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स डायरेक्टली आपके मुंह के ऊपर हमला करते हैं और आपके बीमार होने और जल्दी अमराज में मुब्तला होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर किसी मुसलमान ने मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है, तो इसका एक हक़ ये है कि इसे साफ़ किया जाए, इसमें कंघी की जाए, इसे तेल लगाया जाए, इसे धोया जाए, और तमाम उंगलियों का खिलाल कीजिए। तमाम उंगलियों का खिलाल करना, खिलाल का मतलब यानी उंगलियों में पानी डालकर उंगलियां दाखिल करना, कि उंगलियों में कोई जगह ऐसी ना रह जाए कि जिसमें कोई भी मैल रह जाए या पानी ना पहुँचे, बल्कि जिस्म अच्छे से फ़्रेश हो जाए। 3 मरतबा हर आज़ा का धोना सुन्नत है। आज हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरत होना चाहते हैं, उसके लिए हम क्रीम्स लगाते हैं, लगाइए, लेकिन ऐसा ना कीजिए कि बिल्कुल आप अफराद का शिकार हो जाएं और हद से बढ़ जाएं। नतीजा क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन होगा। खूबसूरती तो आए ना आए, बदसूरती ज़रूर आ जाएगी। वही अगर हम नेचुरल तरीका, फितरी तरीका, शरई तरीका, हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार करेंगे, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने जिस्म को यानी वज़ू के आज़ा को 3 मरतबा धोएंगे। आप सोचिए, हर उस 15 मरतबा धुलेगा, और जब वो 15 मरतबा धुलेगा तो क्या उसमें कोई मैल बाकी रहेगी? क्या उसमें खूबसूरती पैदा नहीं होगी? क्या उसमें हुस्न नहीं आएगा? यकीनन आएगा। अगर ये यकीन होगा, अगर मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम अपने ऊपर अप्लाई करें। अब ये जो हमारा सर है, इसमें हमारा माइंड है, हम थक जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उस सूरत में क्या किया, अगर आप गीला हाथ अपनी गुद्दी पे लगाते हैं या अपने सर पे लगाते हैं तो आपकी स्ट्रेस दूर हो जाती है। ये मैं नहीं, ये तो मेडिकल साइंस कहती है। तो मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ये तालीम फरमाया कि अगर तुम थके हुए हो, परेशान हो, तो वज़ू कर लो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़ू की बरकत से आपकी थकावट दूर हो जाएगी। अब 11वां काम, सर के पानी से दोनों कानों का भी मसा कर लीजिए। सर के साथ साथ आपके कान भी। अगर आप अपने कानों का मसा करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप और एक्टिव हो जाएंगे। आगे बढ़िए। बदन का मलना सुन्नत है, यानी आपने पानी तो बहा दिया, ऐन मुमकिन है। अब जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे शोबे हैं जिनमें लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं। कोई बंदा है या कोई भी हमारे वो अफराद जो गाड़ी वगैरह को खोलते हैं या आयल या ग्रीस का काम करते हैं, वो पानी तो बहा देंगे, मैल तो नहीं उतरेगी। अब वो स्टफ़ जो उसके ऊपर लगा हुआ है, वो मैल जो उसके ऊपर लगी हुई है, उसके लिए ये हुक्म है कि हम उसे मलें। हम अगर उसे मलेंगे तो वो अच्छे से धुल जाएगी और वो जम्स जो हमारी जिल्द में जज़ब हो जाते और हमें नुकसान पहुंचाते, हम यकीनन उनसे बच जाएंगे। पैर दर पैर धोना सुन्नत है। कोशिश कीजिए कि जब आप वज़ू कर रहे हों तो उसमें ज़्यादा वक्फ़ा न कीजिए, बल्कि आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाला, आपने अपने चेहरे को धोया, फिर इसी तरह पैर दर पैर यानी मुतवातर अपने वज़ू को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। कोशिश कीजिए जब आप वज़ू कर रहे हो तो आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं। नीयत करना सुन्नत है, इस नीयत के लिए कि ए रब्बुल आलमीन, मैं तो अपने जिस्म के ज़ाहिर को धो सकता हूँ, तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल मेरे जिस्म के बातिन को भी साफ़ फरमा दे। आगे बढ़िए। तरतीब से वज़ू करना भी मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तरतीब क्या है, जैसे कुरान में अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, पहले अपने चेहरे को धो, फिर अपनी कोहनियों को धो लो, फिर अपने सर का मसा करो,
फिर उसके बाद क्या करें, अपने पाँव को टखनों समेत धो लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इस तरीके के मुताबिक मेडिकली तौर पर भी वज़ू करते हैं तो आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। और मुक़द्दम सर से मसा कीजिए, जी हाँ, अपने सर के अगली जानिब से सर के मसा का माशनिंग का आगाज़ कीजिए और गर्दन का मसा करना सुन्नत है। अब अगर कोई भी साहिब अक्ल शख्स इन 18 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वज़ू करेगा तो वो अल्लाह के यहाँ ये उज़र पेश नहीं कर सकता, मैं तो गरीब था, किसी डॉक्टर के पास कैसे जाता, मैं तो कहीं हेल्थी टिप्स ले नहीं सकता था, किसी डॉक्टर को हायर करता, वो मुझे सिखाता कि दिन में आप 15 मरतबा ये काम करेंगे, ना आप ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार होंगे, ना एंजाइटी होगी, ना परेशानी होगी, बल्कि आप आगे बढ़ते जाएंगे। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ करते हैं मेरे आका जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हमें वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर लम्हा हर घड़ी बावज़ू रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।